नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। कई दिन से आपसे बात नहीं हो पाई है, तो आज से हम लोग दोबारा से अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HPSC के द्वारा निकाली गई पीजीटी वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि 2019 से लटक रही है। हम इसको लटक रही ही बोलेंगे क्योंकि कभी सिलेबस चेंज, कभी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज, तो ऐसे ही ये सब चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो 4 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था HPSC के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर लिया गया है, जिसकी कि हम एग्ज़ाम की वेट कर रहे थे, ठीक है। मैंने भी आपके साथ फार्म भरा हुआ है, तो हम लोग सभी एग्ज़ाम डेट की वेट कर रहे थे, लेकिन आपको पता ही है कि वो कोर्ट केस हुआ था, उसके कारण ये वैकेंसी लटकी हुई है। तो अब इसको विड्रॉ कर लिया गया और कहा जा रहा है कि नए सिरे से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें पैटर्न, सिलेबस सब चीज़ें बताई जाएंगी। और इसके साथ ही ये न्यूज़ भी आई है पेपर में कि 15 जून से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 15 जून से पहले। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि पैटर्न वो फॉलो किया जाएगा जो सबसे लास्ट में दिया हुआ था, या फिर नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा कि आपको किस पैटर्न पर एग्ज़ाम देना है, किस पैटर्न के आधार पर आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो लास्ट वाला पैटर्न था वो क्या था। उसमें आपको पता ही है कि 3 स्टेप में इन्होंने एग्ज़ाम लेने की बात कही थी। पहले प्री एग्ज़ाम, जिसको आपको क्वालिफाई करना था, जहाँ इन्होंने नाम दे रखा था स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव था। दूसरा स्टेप था आपके सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करनी थी, जो कि सब्जेक्टिव पेपर लेना था। तीसरा स्टेप आपका इंटरव्यू था, ठीक है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करने के चांसेस बन रहे हैं न्यूज़ के अनुसार, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं, वैकेंसी दोबारा से आएगी तो क्या वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी में कुछ चेंज हो सकता है? जैसे ये 4000 प्लस वैकेंसी है, तो क्या कुछ चेंज हो सकता है? तो इसका कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है। जैसे आपको पता है हरियाणा में 113 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गए हैं हाई से, तो हो भी सकता है। इसके अलावा अगर वैकेंसी की नहीं बढ़ती तो कम से कम 2019 के अनुसार तो आनी चाहिए, क्योंकि जब 2019 में ये वैकेंसी आई थी तो उसमें हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और भी विषय थे जिसकी वैकेंसी थी, जबकि 2022 में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। जो भी थोड़ी बहुत वैकेंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ मेवात में दिखाई गई थी, और हमने भी मेवात के लिए ही फार्म भरा हुआ था। तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ के आ जाए, या फिर जिन विषयों को छोड़ दिया था उनकी वैकेंसी आ जाए, तो हम एक आशा रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और सिलेबस क्या है, और पढ़ना क्या है, ठीक है, जो मेन चीज़ है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करें, तो ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पर। अगर तो 15 जून से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, उस पर सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरी बात ये है कि अगर तो पहले वाले फार्म को ये एडजस्ट करते हैं, फिर भी फ़र्क पड़ता है। अगर नए सिरे से फार्म भरवाएंगे तो फिर 15-20 दिन तो और चाहिए फार्म भरने के लिए, तो इसका मतलब पूरा जून तो ऐसे ही निकल जाएगा। जुलाई के लास्ट में हम प्री एग्ज़ाम की डेट की उम्मीद लगा सकते हैं। उसके बाद 1 महीने का फिर आपको समय दिया जाएगा सब्जेक्ट का पेपर लेने के लिए, फिर इंटरव्यू, मतलब कि सितंबर के लास्ट तक ये वैकेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर 15 जून से पहले नोटिफिकेशन आता है। अब जो दूसरी मेन चीज़ है वो है सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस इन्होंने अच्छे से दे रखा था, और अगर बात करें सिलेबस देने की, तो सिलेबस देने का तो फ़ायदा तब होता है जब अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पेपर ले लिया जाए। जैसे कि KVS का पेपर हुआ था, उसमें जो सिलेबस दिया था उसके अनुसार पेपर भी लिया गया। जो चीज़ें बताई थी उसमें से क्वेश्चन आए, और सभी को, मतलब सभी पार्ट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर हम HSSC के द्वारा जो अब TGT का पेपर लिया है उसकी बात करें, तो उसमें भी सिलेबस अच्छे से दे रखा था। क्या दिया था TGT हिंदी में?
हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। जब पेपर लिया गया तो हिंदी साहित्य से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और जिस बच्चे ने हिंदी साहित्य की अच्छे से तैयारी की थी, कहीं ना कहीं उसको दुख जरूर लगा होगा। हमने भी अपने चैनल पर हिंदी साहित्य को पढ़ा था अच्छे से, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जो भी क्वेश्चन आए, जो 50 क्वेश्चन थे, टोटली सारे हिंदी व्याकरण से थे, और हिंदी व्याकरण भी बिल्कुल लो लेवल की, जो कि हरियाणा में ऐसा लेवल मैंने तो आज तक नहीं देखा था, इतना आसान पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब जो पैटर्न है उसी तरीके से अगर पेपर आता है तो कैसे कुछ रहेगा। सिलेबस में इन्होंने जो HPSC में हमारा जो सब्जेक्ट है, आपको पता ही है कि हिंदी की हम लोग तैयारी करते हैं, हिंदी का पेपर हमने देना है मेवात के लिए। और इसके हिंदी के सिलेबस में आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं। NCERT दी हुई है, ठीक है, NCERT, हिंदी व्याकरण दी हुई है, हिंदी व्याकरण, और इसके साथ ही हिंदी साहित्य दे रखा है। तीनों चीज़ दी हुई है इसमें, आपने जो पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर बात फिर सवाल उठता है कि हम इसमें से ना तो किसी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ना ही किसी को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर TGT वाली बात हुई कि एक ही पार्ट से क्वेश्चन उठा लिए गए या जो ज़्यादा पढ़ा उसको छोड़ दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको तीनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना है। पेपर का पैटर्न चाहे कोई भी हो, सिलेबस चाहे कोई भी हो, चाहे सब्जेक्टिव लें चाहे ऑब्जेक्टिव लें, अब आपको पेपर देने के लिए तैयार रहना है, बस यही बात है। अब कोई लफड़ा नहीं करना, तो बस आप तैयार हो जाइए पेपर देने के लिए। उसके बाद लेवल कैसा रहेगा, लेवल की बात करें तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, पेपर पर डिपेंड करता है। आज तक जो रिकॉर्ड रहा है HPSC का, हार्ड लेवल रहा है कि पेपर बहुत हार्ड डालते हैं, बच्चों को पास ही नहीं करते। लेकिन जो पिछला एग्ज़ाम हुआ HCS का, पता नहीं किस चीज़ का था, उसमें कहा जा रहा था कि प्रीवियस एग्ज़ाम से ही 32 क्वेश्चन उठा लिए गए, तो ऐसी भी अफवाह आई थी। तो लेवल का कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, पैटर्न का भी नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। लेकिन आपका जो क्लियर है वो सिलेबस है कि चाहे थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, लेकिन आपको NCERT, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, इन सब में अगर मैं महत्वपूर्ण मानूं तो हिंदी व्याकरण को नहीं छोड़ेंगे। ये आपने अच्छे से इसको तैयार करना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अब जो जून का महीना है, जो भी नौकरी करते हैं सबको ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेंगे, तो आपने इस 1 महीने का बहुत ही लाभ उठाना है, अपनी तैयारी करनी है। फिर पेपर चाहे कब भी हो जाए, सब्जेक्टिव हो जाए, ऑब्जेक्टिव हो जाए, बस आप 1 महीने में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो हम लोग भी अपनी क्लासेस शुरू करते हैं 1 जून से। बहुत आलस कर लिया, यही मान सकते हैं कि ये जो रोज़ रोज़ पैटर्न चेंज होते हैं, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाते, इससे आलसी हो जाता है बच्चा। लेकिन अब आपने 1 महीना ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी तैयारी में जुट जाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने सिलेबस की बात करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके बताना कि आप कितने तैयार हो पेपर देने के लिए और कहाँ से शुरू करें हम अपनी तैयारी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।